एक बार एक भोला भाला लड़का अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था, क्योंकि हर कोई उसे धोखा देकर चला जाता था, उसका फायदा उठाता था, उसके साथ कोई भी विश्वासघात करता था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों मुझे हर कोई धोखा देकर चला जाता है। इस समस्या का कारण पूछने के लिए वो लड़का एक महात्मा के पास जाता है। उनको बताता है कि गुरुदेव, मेरे जीवन में हर कोई मुझे धोखा देकर चला जाता है। मैं तो सबके साथ अच्छे से पेश आता हूँ, सबकी मदद करता हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं हर कोई मुझे धोखा देकर चला जाता है। ये सब सुनकर वो महात्मा थोड़ा हंसते हैं और कहते हैं, बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये दुनिया ही ऐसी है। यहाँ हर कोई आकर तुम्हारा फ़ायदा उठाकर चला जाता है। अगर तुम एक चालाक इंसान नहीं हो, अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें धोखा ना दे, तो तुम्हें चालाक बनकर ही रहना होगा। ये बात सुनकर वो लड़का महात्मा से पूछता है कि गुरुदेव, मैं चालाक कैसे बनूं? मुझे तो दूसरों के साथ बुरा करना नहीं आता। वो महात्मा थोड़ा हंसते हैं और कहते हैं, बेटा, चालाकी का मतलब ये नहीं कि दूसरों के साथ गलत करना। चालाकी का मतलब ये है कि अपने साथ गलत मत होने देना। वो लड़का आगे महात्मा से पूछता है, गुरुजी, क्या आप मुझे सलाह देंगे जिससे मैं चालाक बन सकता हूँ और कोई मेरा फ़ायदा भी ना उठा पाए? आगे वो गुरुजी बताते हैं, आज मैं तुम्हें 8 ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। यदि तुम अगर इसे ध्यान से सुन लोगे और अपनी ज़िंदगी में अपनाओगे, तो तुम्हें ज़िंदगी में कोई धोखा नहीं दे पाएगा और कोई तुम्हारे साथ बुरा भी नहीं कर पाएगा। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण सलाह ये है कि अच्छे मत बनो, क्योंकि जो इंसान ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा बनता है वो बाद में ज़रूर पछताता है। ज़्यादा अच्छा बनने से हमारा ही नुकसान होता है। आपको सारे समझौते करने पड़ते हैं क्योंकि आप अच्छे हैं, और कई बार आपको लोग भूल से जाते हैं, लेकिन जब उनका काम पड़ता है तो अपने आप ही सबसे पहले उनको आप याद आते हैं। जो लोग भोले भाले हैं और जिनका दिल साफ होता है, ऐसे लोगों का दुनिया बहुत फ़ायदा उठाती है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा फ़ायदा कोई ना उठा पाए, तो एक जीवन में नियम बनाओ और जैसा है वैसे उसके साथ बर्ताव करो, क्योंकि लोग आपकी अच्छाइयाँ और आपकी मासूमियत को कमज़ोरी समझने लगते हैं, और इससे सिर्फ आपको ही परेशानी होगी। क्योंकि अच्छे लोग हमेशा दूसरों को तकलीफ़ ना हो इसका बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन संसार ऐसा नहीं सोचता। वो केवल अपना स्वार्थ देखता है। इसीलिए अच्छे बनिए, लेकिन किसी पे आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। कौन आपके साथ वाकई में अच्छा बन रहा है और कौन आपके साथ अच्छा बनने का नाटक कर रहा है, इस पर बारीकी से ध्यान रखें। दूसरी सलाह, लोगों को ना कहना सीखो। कई बार कुछ क्षण आप अपना सारा काम छोड़कर दूसरों की मदद करने में लग जाते हैं। हम उनको ना तो बोलना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं कहीं सामने वाला हमसे नाराज़ ना हो जाए। फिर ये सोचते हैं सामने वाला क्या सोचेगा। अगर हम उनको मना कर दें और कहीं उनको बुरा तो नहीं लगेगा, ऐसा सोचकर हम हाँ कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। अगर तुम्हें जीवन में खुश रहना है तो लोगों को ना बोलना सीखना होगा। अगर कोई आपसे कुछ मांगने आए या फिर कोई आपसे मदद लेने आए और अगर आप वो नहीं करना चाहते हैं, तो उसे अच्छे से साफ मना कर दें। अगर वो आपका सच्चा दोस्त है तो वो आपके ना कहने से बुरा नहीं मानेगा और वो समझ जाएगा कि इसे दूसरा काम है, इसीलिए वो मेरी मदद नहीं करना चाहता। तीसरी सलाह, लोगों को खुश करना छोड़ दें। अब तुम सोच रहे होगे कि दूसरों को खुशी देना तो अच्छी बात है, परंतु कई सारे लोग अपनी खुशियों को मारकर दूसरों को खुशियां देने की कोशिश करते हैं। एक बात अच्छे से समझ लो, आप कभी भी अपनी खुशियों को नज़रअंदाज करके दूसरों को खुशी नहीं दे सकते। तुम कितना भी दूसरों को खुशी देने की कोशिश करो, दूसरे का अच्छा करने की कोशिश करो, लेकिन लोग फिर भी आपका बुरा ही करेंगे। सिर्फ कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो आपका साथ देंगे। इसीलिए ये बात हमेशा ध्यान रखो कि दूसरों को खुशी दो, पर अपनी खुशियों को मार कर नहीं। अगर खुशियाँ देनी है तो अपने आप को दो, इससे तुम सबको अपने आप ही खुशी दे पाओगे। चौथी सलाह, अपनी भावनाओं को काबू में रखो। जो लोग अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रखते, ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान होता है। कई बार लोग आपकी भावनाओं के साथ खेलकर आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। जैसे कई बार लोग आपके सामने दुखी होने का नाटक करते हैं और आप बिना सच्चाई जाने उन पर भरोसा करके उनकी मदद करते हैं। अक्सर भावनाओं में आकर
इंसान गलत निर्णय लेता है, क्योंकि उस समय आदमी दिमाग से नहीं दिल से सोचता है। और जो लोग मासूम होते हैं उनका दिल वैसे भी बहुत नेक होता है, और कई बार इसका नतीजा बहुत बुरा होता है, जिससे हमें आगे चलकर नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए अपनी भावनाओं को काबू में रखें और किसी की मदद करने के पहले 10 बार उस इंसान के बारे में जान लें। 5वीं और सबसे महत्वपूर्ण सलाह, खुद को कभी कम ना आके। भोले भाले लोग कभी कभी खुद को कम आंकते हैं। इसकी वजह से उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है, और अगर आपका आत्मविश्वास कम रहेगा तो दूसरे लोग भी आपको कम समझेंगे। इसीलिए आपको अगर खुद को कम करने की आदत है तो तुरंत ये छोड़ दीजिए। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि आपके अंदर कितनी ताकत है, कितनी क्षमता है और कितनी काबिलियत है। ये आप तभी जान पाएंगे जब आप खुद को अच्छे से समझेंगे और खुद को कभी भी कम नहीं समझेंगे। दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते, बस आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। कभी किसी को मौका मत दीजिए ताकि वो आपकी कमियों के बारे में जाने और बाद में आपका फ़ायदा उठाए। इसलिए आप अपने अंदर की ताकत को पहचानिए और आप क्या क्या कर सकते हैं ये दुनिया को दिखा दीजिए। 6ठी सलाह, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लीजिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन के निर्णय कभी भी हड़बड़ी में नहीं लेता। वो 10 बार सोचकर ही अपने जीवन के निर्णय लेता है, क्योंकि ऐसा कई बार होता है जो चीज़ हम जल्दबाजी में करते हैं उसका परिणाम कई बार अच्छा नहीं होता, और फिर बाद में हमें पछतावा करना पड़ता है कि काश उस समय मैंने सोच समझकर फैसला लिया होता। जल्दीबाजी में निर्णय लेने से गलती होती है, पर जब आपका मन शांत हो तभी निर्णय लेने की कोशिश करें, क्योंकि जब आपका मन शांत होगा तो आप कभी गलत ही नहीं होते, और शांत दिमाग से लिए गए निर्णय आपको आगे चलकर फ़ायदा ही पहुंचाएंगे। 7वीं सलाह, हमेशा दूसरों की गलतियों से सीखें। आपने ये कहावत तो ज़रूर सुनी होगी कि इंसान को दूसरों की गलती से सीखना चाहिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी इतनी भी बड़ी नहीं है कि हम खुद गलती करके उनसे कुछ सीख लें। जब आप दूसरों की गलती से सीखते हैं तो खुद गलती करके क्यों नुकसान करें। हमेशा अपनी आँख और दिमाग को खुला रखिए और अपनी सोच को थोड़ा तेज कीजिए। ये बात बहुत लोगों को समय चले जाने के बाद समझ में आती है, लेकिन तब जानकारी लेकर वो क्या करेगा, जबकि आपको बहुत जल्दी समझ लेना चाहिए था। जैसे मान लीजिए आपके किसी दोस्त ने बिना विश्वास किए किसी को उधार पैसे दिए हैं, लेकिन जब आपके दोस्त को पैसे की ज़रूरत पड़ी तो उस इंसान ने समय पर पैसा देने से मना कर दिया, जिससे आपके दोस्त का नुकसान हो गया, क्योंकि उसने बिना आगे का सोचे किसी को पैसे उधार दिए। अब इससे आपको सीख लेनी चाहिए कि किसी को पैसे देने के पहले 10 बार जरूर सोचिएगा। 8वीं सलाह, खुद को कभी कमज़ोर मत समझो। अपने आप को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। ये बात 100% सत्य है कि हमारे विचार ही हमारी सफलता या असफलता के लिए जिम्मेदार होते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप खुद को कमज़ोर समझेंगे तो आपके आसपास के लोग आपको और ज़्यादा कमज़ोर समझेंगे। भले ही आप अंदर से कमज़ोर हो, लेकिन बाहर उसको मत देखने दो, क्योंकि सफलता पर ताली बजाने वाले कम और कमजोरियों पर निशाना साधने वाले ज़्यादा मिल जाएंगे आपको। 9वीं और सबसे महत्वपूर्ण सलाह, किसी दूसरों की राय लेकर अपने निर्णय को मत बदलो। मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं और उस काम में आप बिल्कुल नए हो, तो बहुत स्वाभाविक सी बात है कि आप उस क्षेत्र में काम कर रहे लोगों से राय जरूर लेंगे। लेकिन दुनिया में बहुत ऐसे कम लोग मिलेंगे जो आपको आगे बढ़ता देखकर खुश होगा। जो आपको आगे बढ़ता देखकर खुश नहीं होता वो आपको सही राय कैसे दे सकता है। आपको जीवन में आगे बढ़ने की यही सलाह है कि दूसरों की राय लिए बिना अपने काम को पूरी लगन के साथ करें और आगे बढ़ें। दुनिया क्या सोचेगी इस पर बिना कोई विचार किए आगे बढ़ें। दुनिया आपको चाहे जितना डरा कर पीछे करना चाहिए, लेकिन इस डर को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ें। जब आप कोई अच्छा काम करने के लिए कोई प्लान बनाएंगे तो कोई आकर आपको ये बताएगा कि ये काम बहुत कठिन है, तो उसको गलत साबित करने के लिए ही आगे बढ़ें। 10वीं और आखिरी सलाह, आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी कि एक बार अगर आप किसी शराब की दुकान पर बैठकर दूध भी पियोगे तो लोग आपको शराबी कहेंगे, और अगर आप किसी मंदिर में बैठकर पानी भी पियोगे तो आपको संत का दर्जा दिया जाएगा। इसीलिए हमारे जीवन में अच्छे लोगों की संगति होना बहुत ज़रूरी है। आप किसके साथ उठते बैठते हैं, किसके साथ रहते हैं, उससे ही आपका व्यक्तित्व बनता है। इसीलिए हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए।
अच्छे लोगों के साथ रहने पर आप आगे बढ़ सकते हो। आप जिन व्यक्तियों के साथ रहते हो उन लोगों के जैसा ही तुम्हारा भविष्य होगा। इसीलिए अपने जीवन में संगति सोच समझकर ही बनाओ। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक करके ऐसे ही जीवन बदलने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।